कुर्सी कोई संभाल रही है, और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा बच्चा को मालूम है ये अवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से धांधली नहीं करते, ये नस्ल दर नस्ल धांधली करते आ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर का सियासी महाज गर्म। पहले इंतखाबी मौके ने हुक्मरान इत्तेहाद में दरार डाल दी। पीपल्स पार्टी का नून लीग पर धांधली का इल्जाम। इत्तेहादी आमने सामने, तलखियां बढ़ गईं, लफ्जी गोलाबारी में शिद्दत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीरपुर डिवीजन के इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया। शदीद गम और गुस्से का इजहार। कहते हैं नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार को आज़ाद कश्मीर में अब धांधली नहीं करने देंगे। इनका पहले वज़ीर आला पंजाब धांधली और वज़ीर आज़म आरओ इलेक्शन की वजह से बना। इक़्तिदार में फॉर्म 47 की वजह से ही बैठे हैं। बिलावल बोले, वोट की ताकत से शिकस्त होगी तो हम दिल से कबूल करेंगे, लेकिन चोरी शुदा इलेक्शन को हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे। कश्मीर के अवाम को एक एक सीट वापस दिलाऊंगा। कश्मीरियों को हक़ मलकियत बंदूक के जोर पर नहीं, इलेक्शन जीत कर दिलवाऊंगा। बिलावल के इल्जामात के तीरों की बारिश पर मरियम नवाज ने तंजिया नेश्तर चला दिए। कहा, पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है? पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का जवाबी वार। कहा कि ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। क़यामत 2024 में आ गई थी जब खैरात में मैंडेट पड़ रहे थे। राजा परवेज अशरफ धांधली के सबूत मीडिया के सामने ले आए। कहते हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया। इतनी भयानक धांधली की गई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। नून लीग के उम्मीदवारों को जाली तरीके से जितवाया गया। काले और सफ़ेद कपड़े वालों ने बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाए। पीपल्स पार्टी के कारकुनान को मारा पीटा गया। क्या बैलेट बॉक्स चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी? हमें कहा जा रहा है कि इलेक्शन हो गए, रोने का क्या फ़ायदा। कमीशन जो था उसका किरदार सीसीडी वाला था। इलेक्शन कमीशन फैसला करता था किसको हाफ फ्राई कर दो, किसको फुल फ्राई कर दो, किसके पोलिंग एजेंट्स उठा लो, किसके पोलिंग स्टेशन यरगमाल बना लो। आपने वो मिसाल कायम की है। इलेक्शन कमीशन एक कमीशन एजेंट का किरदार अदा करता रहा। इलेक्शन कमीशन का किरदार सीसीडी वाला था। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एजेंट का किरदार अदा करता रहा। पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा, इलेक्शन कमीशन फैसला करता था कि उसको उठा लो, हाफ फ्राई और फुल फ्राई कर दो। नून लीग के लिए सहूलतकारी की गई। ठप्पा लगाने के लिए पोलिंग का दौरानिया 1 घंटा बढ़ा दिया। पोलिंग के बाद हमारे एजेंट्स को बैठने की भी इजाज़त नहीं दी गई। इलेक्शन वाले दिन हमारे कारकुन को शहीद कर दिया। मीरपुर डिवीजन ने पंजाब की तरक्की देखकर वोट दिया। बिलावल भुट्टो पंजाब तशरीफ लाएं, तरक्की क्या होती है उन्हें दिखाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी को जवाब बोली, इंतखाबी नतायज को खुले दिल से तस्लीम किया जाना चाहिए। वजीर आला पंजाब ने गुज़िश्ता 18 माह में जो काम किए वो सबके सामने हैं। आप 18 साल की कारकर्दगी दिखा दें। कराची जैसे बड़े शहर को किसके रहमो करम पर छोड़ दिया गया? ये अपने घर लाड़काना की हालत नहीं बदल सके। हारे हुए लोगों को किस तरह फंड दिए गए सबको पता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने मीरपुर डिवीजन के 13 इंतखाबी हलकों के कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 27 जुलाई के आम इंतखाबात में मीरपुर के 4 हलकों से असर सादिक, चौधरी कासिम मुजीद, चौधरी यासिर सुल्तान और रुखसार अहमद कामयाब हुए। नवंबर के 3 हलकों से वक़ार अहमद नूर, मोहम्मद रज़ाक चौधरी, तारिक फारूक ने कामयाबी हासिल की। कोटली के 6 हलकों से जफ़र इकबाल मलिक, उमैर नईम, मोहम्मद यासिन चौधरी, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद रियासत खान और अयाज अहमद जीते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जिराह जाबिर अलहम्द अल सबा की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। कहा, दोनों बिरादर ममालिक ने हर मुश्किल और खुशी में एक दूसरे का साथ दिया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने गैर मुतज़लज़ल हिमायत, इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा।
वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल और कोयती वज़ीर ख़ारजा की JHQ रावलपिंडी में मुलाकात, इलाक़ाई सलामती और मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। जंग बंदी के बाद पहली बार ईरान के अमरीकी अड्डों पर हमले। पास दरान इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और सेंट कॉम मरकज़ पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। अमरीकी फ़ौज का ईरान के तमाम मिसाइल फ़िज़ा में ही तबाह करने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले के बावजूद मशरिक़ वस्ता में तैनात तमाम अमरीकी अफवाज महफूज हैं। पास दरान इनकलाब के मुताबिक आबने हुर्मुज़ में वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को भी रोक दिया गया। मशरिक़ वस्ता में नया मुहाज खुल गया। अमरीका और सऊदी अरब के इराक में ईरानी हामी ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ये गिरोह अमरीकी फोर्सेस और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। ईरान नवाज गिरोहों के हमले नाकाम बना दिए। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक ईरान नवाज गिरोहों ने सऊदी तेल तनसीबात को निशाना बनाया था। कार्रवाई गिरोहों के हालिया ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। इराक के नीम फौजी ग्रुप पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का कहना है कि अमरीकी हमलों में 8 एहलकार मारे गए, 4 जख्मी हुए हैं। ईरान जंग के बाद अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की पहली मुलाकात। ईरान के खिलाफ जारी जंग और आइंदा हिकमत अमली पर तफसीली बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नेतन्याहू के साथ अहम अमूर पर बातचीत की गई। उधर इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे के खिलाफ वाशिंगटन DC में एहतजाज। मुजाहिरीन का बारिश के बावजूद वाइट हाउस की तरफ मार्च। सिक्योरिटी एहलकारों ने आगे बढ़ने से रोक दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को F-35 तैयारों की फ़रोख्त पर इसराइली वज़ीर आज़म के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं कोई मुझे नहीं बता सकता कि अमरीका को क्या फ़रोख्त करना चाहिए। तुर्की हमारा अजीम और शानदार इत्तेहादी है। सदर एर्दोगान ने शाम में बहुत अच्छा काम किया। तुर्की के पास इंतहाई मजबूत और बड़ी अस्करी क़ुव्वत है। अमरीका तुर्की पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर रहा है। F-35 तैयारों की फ़रोख्त पर दोबारा गौर करेंगे। ईरान का चीन से सैकड़ों फ़िज़ाई दिफाई मिसाइल खरीदने का मुआहिदा। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान चीन से 300 से 400 तक फ़िज़ाई दिफाई मिसाइल निज़ाम खरीदेगा। चीनी वजारत ख़ारिजा ने रॉयटर्स की रिपोर्ट बेबुनियाद करार दे दी। कहा बीजिंग हमेशा अमन के फ़रोग़ और तनाज़ात के खात्मे की हिमायत करता है। लेवी के नाम पर ये टैक्स देते हैं, हर चीज पर टैक्स देते हैं। तो एजुकेशन देना और क्वालिटी एजुकेशन देना किसकी जिम्मेदारी है? रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। 40% लोग तो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। ये तबका जिस पर टैक्स लागू नहीं होता वो अपनी आमदनियों का आधा गवर्नमेंट को टैक्स देने में लगाता है। मखसूस तबका 78 साल से हम पर हुक्मरानी कर रहा है। मौजूदा हुकूमत क्या सिर्फ अवाम के हकूक गस्ब करने के लिए है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का मुल्तान में खिताब। कहा पेट्रोल लीवी कीमत में भत्ता लिया जा रहा है। लीवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं, मगर हुकूमत 8.5 अरब रुपए जमा कर चुकी। जिन पर टैक्स लागू नहीं होता उनसे भी टैक्स लिया जाता है। इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क को सूद पर छोड़ दिया। हुक्मरान मुसलसल अवाम का इस्तेसाल कर रहे हैं। मुल्क के कई इलाकों में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर में बादलों की घनगरज, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरीन में भी बारिश। हाफिजाबाद, मुरीद के फालिया, डस्का में बादल बरसते रहे। गखड़ मंडी में 10 घंटे की तूफ़ानी बारिश से गलियां बाजार ज़ेर-ए-आब। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। सरगोदा के इलाके भेरा में बारिश के दौरान डेयरी फार्म की छत गिरी। 2 बच्चे जाँ बहक, 4 जख्मी। महकमा मौसमियात की 5 अगस्त तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। फिरोजवाला में बरसाती नाला भेर में तुगयानी। हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन। नाला भेर से निकलने वाला पानी दर्जनों देहात और आबादियों में दाखिल। राना टाउन, पठान कॉलोनी, रचना टाउन, कोट अब्दुल मालिक, आला शाकाकू और दीगर इलाके पानी पानी। कई आबादियों का GT रोड से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। फंसे हुए लोगों की नकल मकानी।
सेक्रेटरी दाखिला कैप्टन रिटायर्ड खुरम आगा को ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 22 के अहमद रजा सरवर ने सेक्रेटरी दाखिला तैनात। अहमद रजा सरवर इससे कबल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। हटाए गए सेक्रेटरी दाखिला को एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत।